नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अब से ठीक 22 घंटे का वक्त और खुल जाएंगी ईवीएम और क्लीन हो जाएगी वोटिंग की पूरी पिक्चर। लेकिन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा नजर रहेगी उत्तर प्रदेश पर। 80 सीटों वाले इस प्रदेश के कैसे आ रहे हैं चौंकाने वाले नतीजे? बीजेपी को किस जाति का कितना प्रतिशत वोट मिला है? इंडिया अलायंस के साथ कौन सी जाति खड़ी रही? मायावती के वोट बैंक में क्या सेंधमारी हुई, क्या बदलाव हुआ? सब कुछ डिस्कस करेंगे हम इस बुलेटिन में। एग्जिट पोल की जो सबसे बड़ी बात सामने आई है, उत्तर प्रदेश में हिंदू वोट पहले से ज्यादा एकजुट हुआ है और अगर किसी वोट पर सबसे ज्यादा बिखराव हुआ है तो वो दलित वोट है। यादव, ठाकुर, ब्राह्मण, गुर्जर, जाट, कुर्मी, मौर्य, जाटव, सभी फैक्टर्स की हम बात करेंगे। ये सारे के सारे बीजेपी के पास आ रहे हैं। बीजेपी के पास सवर्ण वोट का एक बैंक तैयार हो गया है। राजपूत पहले की ही तरह बीजेपी के साथ इंटैक्ट बने हुए हैं। राजपूतों की नाराजगी का फैक्टर कहीं दिखाई नहीं दिया। मायावती जाटव वोटर की पहली पसंद बनी रही। जहां बीएसपी कमजोर दिखी वहां पर जाटव वोट बीजेपी के साथ चला गया। नॉन जाटव दलित की पहली पसंद भी बीजेपी रही। आरएलडी के बीजेपी के साथ आने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को कितना फायदा हुआ? राजभर के बीजेपी के साथ आने से, निषाद के एनडीए के साथ जुड़े रहने से और इंपॉर्टेंट फैक्टर, आखिर ये चुनाव में 80-20 वाला कहीं ये इलेक्शन तो नहीं बन गया? इसमें एक बार फिर बाजी बीजेपी के हाथ ही जाती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल हमने आपके सामने रख दिया है। एनडीए अलायंस मजबूत दिखाई दे रहा है। वोट शेयर की बात हो रही है। यादव वोट अखिलेश यादव के साथ है, ये एग्जिट पोल बताता है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हुआ है। सबसे बड़ी टूट मायावती के जाटव वोट में दिखाई दे रही है। सबसे पहली बात उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स की कर लेते हैं। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोटिंग पैटर्न क्या कहता है? उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर सबसे पहले बात, जहां 30% मुसलमान वोटर्स हैं, जो कि निर्णायक है। ऐसे में किसे कितना मुस्लिम वोट मिला है? एग्जिट पोल के मुताबिक मुसलमानों ने एक तरफा वोट किया है। अब हम जिन मुस्लिम सीटों की बात करते हैं, फिर चाहे वो सहारनपुर हो, कैराना हो, मुजफ्फरनगर हो, बिजनौर हो, नगीना हो, मुरादाबाद हो, रामपुर हो, संभल हो, अमरोहा हो, कुछ हद तक मेरठ भी हो, ये वो सीटें जहां पर मुस्लिम डोमिनेंस दिखाई देता है। इंडिया गठबंधन को 87% वोट मिला है। एक तरफा मुसलमानों ने वहां वोट किया है जहां उन्हें इस बात का यकीन हो चले कि इंडिया अलायंस मजबूत हो, बीजेपी कमजोर हो, एनडीए कमजोर हो, उनकी सरकार बने। जबकि एनडीए को 1% वोट मुसलमानों को मिला है। बीएसपी की बात करें तो 4% और अन्य को 8% मुस्लिम वोट का बिखराव जो थोड़ा बहुत दिखाई देता है। लेकिन एक मुश्त वोट अगर कहीं पर गया है तो वो इंडिया अलायंस को गया है। बात यादव वोट की भी कर लेते हैं। यादव वोट जो कि पारंपरिक तौर पे कहा जाता है कि ये तो समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक है। यादवों ने कहां वोट किया है, ये तस्वीर भी आपके सामने है। सीएनएक्स इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में यादव किधर है, तस्वीर आपके सामने। 69% यादव वोटर इंडिया अलायंस के साथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि 23% यादव एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। यानी कंसोलिडेशन इंडिया अलायंस के साथ ज्यादा है, लेकिन कुछ हद तक इसमें फेरमारी हुई। 23% यादव वोट एनडीए के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। हम एक एक सीट पर बात करेंगे। देखिए, रामपुर की भी बात होगी, आजमगढ़ की भी बात होगी, जहां से धर्मेंद्र यादव मैदान में, मैनपुरी हो, चाहे कन्नौज हो, जहां से खुद अखिलेश यादव और डिंपल यादव चुनावी मैदान में। लेकिन सबसे पहले बात हिंदू मुस्लिम वोट बैंक की। एक तरीके से बड़ा क्लियर विशाल दिखाई दे रहा है कि मुसलमानों ने एक मुश्त वहां वोट किया जहां उन्हें इस बात का यकीन हो कि इंडिया अलायंस का हाथ मजबूत करना है, एनडीए को कमजोर करना है। इसमें कोई शक शुबा पहले भी नहीं थी।
मीनाक्षी, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके की पहले से बात कही जा रही थी कि इंडिया अलायंस के साथ इस बार चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, इसीलिए मुस्लिम जो मतदाता हैं उनके मन में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं था। इंडिया टीवी ने पहले ही अपने दर्शकों को बताया था कि इस बार जो कंसोलिडेशन दिखा है मुस्लिम मतदाताओं में वो बिल्कुल साफ दिखाया है और बहुजन समाज पार्टी, AIMIM या किसी भी अदर्स कैंडिडेट की तरफ मुस्लिम जो मतदाता है उनका रुझान नहीं गया है। और इंडिया टीवी का जो एग्जिट पोल है जो कि पर्टिकुलर आंकड़ों के साथ आया है वो दिखाता है कि किस तरीके से 87% जो मुस्लिम मतदाता हैं उन्होंने इंडिया अलायंस की तरफ अपना रुख किया है। यही वजह है कि मुस्लिम बाहुल्य उत्तर प्रदेश की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हो, पूर्वांचल की सीटें हो, कंसोलिडेशन के साथ मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी, लेकिन विशाल जरूर आपसे बात करना चाहती हूँ। अभी कल ही हम एग्जिट पोल का उत्तर प्रदेश का एक सीट का आकलन कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। कैराना सीट अब इकरा हसन जो कि चुनावी मैदान में है वो यहाँ से पीछे चल रही है, इंडिया अलायंस की उम्मीदवार है। जबकि अगर हम कैराना सीट की बात करें तो रीजन वाइज कास्ट डोमिनेंस में, रिलीजन डोमिनेंस में तो यहाँ पर मुस्लिम मतदाता दिखाई देते हैं, फिर भी इकरा हसन पीछे दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या? मीनाक्षी, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि इकरा हसन का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड राजनीतिक है। दूसरी बात यह है कि महिला होने के नाते वो मुखर संवाद भी करती हैं और लोगों के साथ 1-to-1 कनेक्ट भी करती हैं। नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं, इकरा हसन के भाई हैं। ऐसे में उनका जो भूमि ग्राउंड है, जो बैकग्राउंड है, वो अपने आप में उनको मजबूत करता है। और ऐसे में जो कॉम्बिनेशन आता है कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ। जी मीनाक्षी जी, चलिए मैं विशाल दोबारा आपके पास आऊंगी। एक बार कुछ और कास्ट की बात कर ले, कुछ और जातियों की बात कर ले। बात दलित वोट की करते हैं। दलित वोट में भी जाटव वोट इंडिया टीवी CNX के एग्जिट पोल में उत्तर प्रदेश में 65% जाटव वोट मायावती को ही पड़ा है, इंडिया अला है। यानी कि एक बिखराव दिखाई दे रहा है। 65% मायावती के साथ, उसके बाद इंडिया अलायंस के साथ 16%, जबकि एनडीए के पास मात्र 8% जाटव वोट है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के गैर जाटव वोट की बात करते हैं तो फिर क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। क्योंकि जाटवों के अलावा बाकी के दलितों का वोटिंग पैटर्न कुछ और कहता है। CNX इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में अन्य दलित वोटर मायावती के खेमे में सबसे ज्यादा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 40% अन्य दलित जो है वो BSP के साथ है, 29% बीजेपी और 28% इंडिया अलायंस के साथ। अच्छा, ये जो वोट बैंक है 40% BSP के साथ है, लेकिन इसके बाद मामला 50-50 का हो जाता है। 29% एनडीए, 28% इंडिया अलायंस के साथ ये दिखाई देता है। अब देखिए, मायावती जहां जहां कमजोर हैं वहां पर दलितों की पहली पसंद या तो बीजेपी बन जाती है या फिर वो समाजवादी पार्टी का कोई चेहरा बन जाता है। लेकिन अगर आप एग्जिट पोल की ओवरऑल पिक्चर की बात करें जहां पर एनडीए सबसे आगे दिखाई दे रही है, इसका मतलब तो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के गैर जाटव दलित जितने हैं वो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। CNX इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में एक बार फिर ब्राह्मण समाज एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में 82% ब्राह्मण ने एनडीए का साथ दिया, 10% इंडिया अलायंस के साथ है। इसका मतलब ये कि जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का वो कहीं नहीं गया। वो पहले भी बीजेपी के साथ था, वो आज भी बीजेपी के साथ है। एनडीए 82% ब्राह्मणों का वोट पा रही है। कुछ हद तक समाजवादी पार्टी ने कोशिश की कि वो ब्राह्मण चेहरों को आगे कर दें, उन्हें प्रतिनिधित्व दें, उससे कोई बड़ा असर पड़ेगा, लेकिन ये एग्जिट पोल में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 82% एनडीए के पास ब्राह्मणों का वोट। अब राजपूत जाति की भी बात कर ले। उत्तर प्रदेश का राजपूत वोटर, चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर राजपूत वोटर्स की नाराजगी की बहुत चर्चा हुई थी। दावा यह किया जा रहा था कि इस बार तो राजपूत वोट बीजेपी से कटेगा, लेकिन CNX इंडिया टीवी के एग्जिट पोल में जो आंकड़ा सामने आया वो हैरान करने वाला है। 73% राजपूत वोट एनडीए को गया है, जबकि इंडिया अलायंस को 12%, बीएसपी को 5% और अन्य को 10% राजपूत वोट मिला है। यहां पर कोई बिखराव नहीं है। कंसोलिडेशन सबसे ज्यादा एनडीए के साथ 73% उत्तर प्रदेश के ठाकुर राजपूत वोट दिखाई दे रहा है। तो चाहे ब्राह्मणों की बात कर लें, चाहे राजपूत ठाकुरों की बात कर लें, चाहे इसमें हम
गैर जाटव दलित वोट की बात कर ले, ये जातियां सीधे तौर पर बीजेपी लेड एनडीए के साथ खड़े हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ और सवर्ण जातियों की अगर बात करें, जैसे कि वैश्य वोटर्स, तो सीएनएक्स इंडिया टीवी का एग्जिट पोल ये कहता है कि उत्तर प्रदेश में 71% वैश्य वोट एनडीए को मिला है। इंडिया अलायंस को 9%, बीएसपी को 12% और अन्य को 8% वोट शेयर मिला है। वैश्य वोट, अब आप सवर्ण वोट का पूरा एक ब्रैकेट अपने दिमाग में तैयार कीजिए, वो रेखा खींचिए। जब हम इन वोटर्स की बात करते हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं या वैश्य वोटर की बात करते हैं, तो ये वोट सीधे सीधे एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ इंटैक्ट दिखाई देता है। और वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इनके साथ यादव वोटर दिखाई देता है। वो जो MY समीकरण की हम बात करते हैं, मुस्लिम और यादव वोट, वो इंडिया अलायंस के साथ दिखाई दे रहा है। जाटव वोट एक तरफ जहां बीएसपी के साथ है, लेकिन नॉन जाटव जैसे दलितों की बात होती है तो फिर वहां पर एक बिखराव दिखाई देता है। लेकिन वो बिखराव भी ऐसा जो 50-50 का है, 29 और 28% ये इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। पूर्वांचल की कुछ सीटों पर जहां पर राजभर वोटर डिसाइडिंग फैक्टर में है, ओपी राजभर के बीजेपी के साथ आने से इस बार जबरदस्त फायदा नजर आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो बड़ी सोच समझ के इस बार अलायंस किया गया। आप देखिए, बीजेपी का अपना एक वोट बैंक, उसमें आप निषादों का वोट बैंक जोड़ लें, उसमें राजभर का वोट बैंक जोड़ लें, उसमें कुर्मी वोट बैंक आप जोड़ लें, अपना दल की नेता जो हैं वो भी इनके साथ हैं, और मौर्य समाज का वोट बैंक आप जोड़ लें, तो एक तरीके से पूरी ताकत एनडीए ने जातियों के लिहाज से भी अपने आप में समेटने की कोशिश की है। अब राजभर वोट की अगर बात करें तो एक मुश्त वोट जो है वो एनडीए के पास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। 81% राजभर एनडीए के साथ है, 12% इंडिया अलायंस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहां पर भी वोटों का बिखराव नहीं है। राजभर वोट जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि घोसी में न जाने क्या होने जा रहा है, ऐसा तो नहीं, राजभर ने अपनी ही जमीन जो है वो खो दी है, लेकिन एग्जिट पोल ये बता रहा है कि ये वोट बैंक एनडीए के साथ मजबूत खड़ा हुआ है। ऐसे एक और वोट बैंक की बात करें, निषाद वोटर्स, सीएनएक्स इंडिया टीवी का एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 76% निषाद वोट मिला है। इंडिया गठबंधन को 10%, बीएसपी को 7% और अन्य को भी 7% निषाद वोटर मिले हैं। ये तस्वीर आंकड़ों की जुबानी आपके सामने, ये निषाद पार्टी का एनडीए के साथ जुड़ जाना और पूर्वांचल में सबसे ज्यादा निषाद वोटर्स की अगर हम ये कहें प्रभुत्व दिखाई देता है तो ये कहना गलत नहीं होगा। फिर आप चाहे घोसी कहें, चाहे बलिया कहें, चाहे काशी कहें, चाहे मिर्जापुर कहें, इसके आसपास के इलाकों की हम बात कर ले, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा ताकत रखने वाला निषाद वोटर 76% एनडीए के साथ। कुर्मी वोटर की बात कर ले, इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि एनडीए को 70% कुर्मी वोटर ने अपना वोट दिया है। वहीं इंडिया अलायंस के खाते में केवल 10% कुर्मी वोटर आया है। बहुजन समाज पार्टी को केवल 5% कुर्मी वोट मिला है। तो यहाँ पर भी अभी तक जितने भी हमने जातियों के आंकड़े बताए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो दलित हो, कुर्मी हो, निषाद हो, या हम राजभर वोट की बात करें, ये वो वोट बैंक है जो एनडीए के साथ इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, कोई बिखराव नहीं है। मौर्य, एक और जाति की बात, इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल कहता है कि करीब 63% मौर्य वोटर्स एनडीए के साथ, जबकि इंडिया अलायंस के साथ महज 14% मौर्य वोटर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मायावती के साथ केवल 8% मौर्य वोटर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हम उन जातियों की बात कर रहे हैं जिनका प्रभुत्व, जिनका वोट डिसाइड करता है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर वो डिसाइड करता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बड़ी मजबूती के साथ ये एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। जाट वोटर्स की बात कर ले, इस बार जयंत चौधरी के साथ आ जाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को ज्यादा मजबूती मिली है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि जाट वोटर्स का साथ भी इस वक्त एनडीए के साथ है। करीब 80%, 79 यहाँ पे लिखा हुआ है, करीब 80% वोट जो है जाटों का एनडीए के साथ है। केवल 16%
ये इंडिया अलायंस के साथ बीएसपी को बचा हुआ 2%, अन्य को 3% वोट मिल रहा है, क्योंकि ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर हम सीटों की बात कर लें, जिसमें आप कैराना की बात कर लें, बिजनौर की बात कर लें, या फिर मेरठ की बात कर लें, बागपत की बात कर लें, कुछ हद तक गाजियाबाद की भी बात कर लें, ये वो इलाके हैं जहां पर दूसरी नंबर की अगर कोई कास्ट है तो वो जाट दिखाई दे रही है। यानी कि मुस्लिम आबादी के बाद अगर सबसे बड़ी आबादी इन इलाकों में जाटों की नजर आती है, और ये कंसोलिडेशन एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। जाट वोट के साथ ही उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोट भी बड़ी संख्या में बीजेपी की झोली में आया है। इंडिया टीवी सीएनएक्स का एग्जिट पोल ये कहता है कि एनडीए को 65% गुर्जर वोट मिल रहे हैं, जबकि इंडिया अलायंस को 17%, बीएसपी को 7% और अन्य को 11% गुर्जर वोट मिल रहा है। ये डेटा ये बताता है, ये एग्जिट पोल बताता है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों कर पा रही है, कैसे कर पा रही है। भले ही मुस्लिम और यादव एक साइड हो गया है, लेकिन इसके अलावा जितनी जातियां हैं उसका कंसोलिडेशन बीजेपी लेड एनडीए के साथ दिखाई दे रहा है। विशाल हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो डेटा इस वक्त हमने अपने दर्शकों के सामने रखा, पूर्वांचल से लेकर अगर हम बात रोहिलखंड की कर लें, अवध क्षेत्र की कर लें, बड़ा ही डिसाइडिंग ये एग्जिट पोल दिखाई दे रहा है। मुस्लिम यादव एक तरफ, बाकी जातियां एक तरफ। मीनाक्षी, अगर बात कर लिया जाए एनडीए की, तो एनडीए का जो परफॉर्मेंस इस बार रिपीट कर रहा है अपने बेहतर परफॉर्मेंस को एक बार फिर से, तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो बिखराव है वो जाटव वोट में नजर आ रहा है, नॉन दलित जाटव वोट में नजर आ रहा है, और इसके अलावा बाकी सारा कंसोलिडेशन ओबीसी जातियों का अगर देखा जाए, चाहे वो निषाद जाति हो, चाहे वो कुर्मी जात हो। कुर्मी का मैं विशेष उल्लेख इसलिए करना चाहूंगा मीनाक्षी, क्योंकि 10 से ज्यादा कैंडिडेट इस बार अखिलेश यादव ने कुर्मी समाज से दिए थे, और यह माना जा रहा था कि कुर्मी समाज अपने जो समाज के लोगों के लिए वोट जरूर करेगा। लेकिन अगर एनडीए के लिए वो 70% से ज्यादा वोट करता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने आप में समझा सकता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सदस्य हैं वो इस समय अपने आप को कंसोलिडेट से पोजीशन में पा रहे हैं, मजबूत पोजीशन में पा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा दावा इस बार यही था कि ओबीसी जातियों में कुर्मी जाति विशेष तौर पर उनके साथ जुड़ेगी। लेकिन जो हमारा एग्जिट पोल है वो बताता है कि कुर्मी जात ने भी एनडीए का साथ रखा है। आप देखिए, आप सबसे पहले कुर्मी की बात करें तो मैं सीटों पर भी आपसे थोड़ा सा विश्लेषण ले लूं। वो चाहे प्रतापगढ़ की बात हो, जहां पर कुर्मी वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर में दिखाई देते हैं, या फिर अगर मैं बात कर लूं फूलपुर जैसी सीट की, हाई प्रोफाइल सीट, यहां पर भी कुर्मी वोटर्स की संख्या बहुतायत है। इसका मतलब तो ये कि इनका विश्वास केवल मोदी के और योगी के चेहरे के साथ है। देखिए, जो कुर्मी बाहुल्य सीटें हैं मीनाक्षी, उसमें बिल्कुल साफ हो जाता है अगर उसकी जरा सा भी आप नजर डालेंगे, जिसका कि भी आपने जिक्र किया। प्रतापगढ़ सीट की बात कर लिया जाए तो जो वोट पड़ते हैं वहां पर अगर मोदी और योगी के नाम पर वोट पड़ते हैं, तो आप समझिए कि पूरी तरीके से जो कंसोलिडेशन है कुर्मी वोटर्स का वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। फूलपुर की बात कर लें, लखनऊ से सटी हुई बाराबंकी सीट की बात कर लें, जिसमें जबरदस्त तरीके से कुर्मी मतदाता है, और ऐसे में अगर बाराबंकी सीट, प्रतापगढ़ सीट, इसके अलावा कौशाम्बी की सीट, फूलपुर की सीट में अगर कुर्मी मतदाता एक साथ वोट कर रहा है एनडीए को, तो ये माना जा सकता है कि ग्राउंड पर मोदी और योगी की जो जोड़ी है उसने काम किया है और उसने लोगों का विश्वास जीता है।